आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें कहा जा रहा है कि पृथ्वी लगभग गोल है, लेकिन यदि अंदर का पदार्थ जिसका समस्त स्थानों पर घनत्व समान नहीं होता है, तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण क्या केंद्र की ओर उन्मुख होगा, न कि सभी जगह पर समान होगा। दूसरा है का मान सभी जगह समान होगा लेकिन केंद्र की ओर उन्मुख नहीं होगा या उसकी दिशा केंद्र की तरफ नहीं होगी। तीसरा कहता है कि केंद्र की ओर उन्मुख होते हुए परिमाण में सभी जगह समान होगा। और चौथा, किसी भी बिंदु पर शून्य नहीं हो सकता, ये कहा जा रहा है। ठीक है, तो हमें मान सही चुनना होगा। अब देखिए, जैसा बोला जा रहा है कि पृथ्वी लगभग गोल है, पृथ्वी लगभग गोल है, तो देखिए हम सामान्य रूप से जानते हैं, अगर हम कैलकुलेशंस की बात करें तो पृथ्वी के लिए हम उसके कैलकुलेशन के बेस पे उसे गोल मानते हैं, लेकिन यह वास्तविक रूप से गोल नहीं होता है। ध्रुवों पर थोड़ा सा चपटा या सपाट और विषुवत रेखाओं पर या विषुवत रेखा पर वो थोड़ा उभरा हुआ होता है। देखिए, उसके केंद्र को हमने ओ से प्रदर्शित किया। अगर पृथ्वी के लिए उसकी त्रिज्या को हम कैपिटल आर से प्रस्तुत कर देते हैं, यहाँ पर आर से प्रस्तुत किया, और कैपिटल एम हमने पृथ्वी के लिए उसके द्रव्यमान को कहा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा, ये हमारे पास है पृथ्वी। अब इसमें हिस्सों को देखते हैं। देखिए, अभी हम बात कर रहे हैं एक, देखिए ऐसे स्थान की जो ध्रुव है, ध्रुव जो होता है यहाँ पर, अगर हम एक हिस्से को कौन सा ध्रुव कहें, चलिए इसे अगर हमने उत्तरी ध्रुव कह दिया और नीचे वाला हिस्सा दक्षिणी ध्रुव अगर होता है, ठीक है, और विषुवत रेखा यहाँ पर किस प्रकार की होगी, विषुवत तल से जुड़ी हुई विषुवत रेखा होगी यहाँ पर, तो जो केंद्र से होकर जाती है ये हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो अभी हम देख रहे हैं उत्तर और ये दक्षिण, तो ये कौन सा हिस्सा हुआ, पूर्व, और ये हो जाता है पश्चिम। ठीक, तो ये जो रेखा है या जो तल है वो विषुवत तल होता है, विषुवत तल। ठीक, जैसा कि बोला है कि पृथ्वी लगभग गोल है, ठीक है, हम ये कैलकुलेशंस के बेस पे मानते हैं। यदि अंदर का पदार्थ जिसका समस्त स्थानों पर घनत्व एक समान नहीं होता है, देखिए पृथ्वी में एक समान रूप से उनका घनत्व जो है या पदार्थ का घनत्व एक समान रूप से वितरित नहीं होता है, कुछ कुछ स्थानों पर ये कम होता है, और उस स्थानों पर अगर हम पानी के जमाव को कहें तो वो समुद्र का कारण होगा। ठीक, तो इसी तरह घनत्व समान नहीं होते हैं, तब पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण पूछा जा रहा है किस तरह का होगा या कैसे अप्लाई होता है। ठीक है, तो अगर हम ध्रुवों की बात कर ले, चाहे हम विषुवत तल की बात करें, पृथ्वी के किसी भी स्थान पर या उसके सतह पर हम बात करें, तो अभी हम बात करें गुरुत्वीय त्वरण की। ठीक है, तो गुरुत्वीय त्वरण किस तरह से परिवर्तित होता है, जो जी डैश का मान जो है वो पृथ्वी की सतह पर ही किस तरह से परिवर्तित होता है, ध्रुव पर और विषुवत तल पर। देखिए, अभी हम यहाँ से बने हुए कोण की बात कर लें। ठीक है, तो अगर केंद्र से बना हुआ कोण यहाँ पर हम ले किसी बिंदु पर, कोई बिंदु मान लीजिए हमने यहाँ पर स्मॉल ए ले लिया, और यहाँ पर हम गुरुत्वीय त्वरण के मान को देखना चाहते हैं, तो ये जो विषुवत तल से बना हुआ कोण होगा लैम्डा के रूप में प्रस्तुत होगा। अब अगर हम जी डैश की बात करें या पृथ्वी की सतह पर किसी भी स्थान पर गुरुत्वीय त्वरण की, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान जी सामान्य रूप से पृथ्वी की सतह पर, और इसका मान बनता है यहाँ पर आर, जो पृथ्वी के लिए उसके त्रिज्या को प्रदर्शित करेगा। तो इसे हम कैपिटल आर से जब प्रस्तुत किए हुए हैं तो कैपिटल आर हम लिखते हैं आर ओमेगा स्क्वायर और कॉस लैम्डा के रूप में यहाँ पर मान बनता है। ठीक है, तो जी डैश का मान हम अलग अलग स्थानों पर अलग अलग तरीके से रख सकते हैं। देखिए, अभी हम कोण कहाँ से ले रहे हैं, हम कोण विषुवत तल से ले रहे हैं। अगर कोई वस्तु विषुवत तल पर मौजूद होती है तो गुरुत्वीय त्वरण का मान यहाँ पर क्या होगा, गुरुत्वीय त्वरण का मान जी डैश के रूप में प्रस्तुत होगा। इसे हम लिख लेते हैं विषुवत पर, विषुवत पर, विषुवत पर अगर हम जी डैश के मान को देखें तो वो कितना होगा जी। ठीक है, ऋण आर ओमेगा स्क्वायर कॉस, कॉस का मान शून्य होता है, तो कॉस का मान शून्य मतलब कॉस का मान बनेगा एक। ठीक है, तो हमारे पास जी डैश का जो मान आएगा वो कितना आएगा, जी डैश का जो मान आएगा वो जी ऋण आर ओमेगा स्क्वायर के रूप में आएगा। देखिए, अभी हम कह रहे हैं कि वास्तविक रूप से गुरुत्वीय त्वरण के मान से जो गुरुत्वीय त्वरण का मान विषुवत तल पर होगा वो कम होगा। ठीक है, कितना कम होगा, आर ओमेगा स्क्वायर टर्म में कम होगा। बिल्कुल इसी तरह अगर हम ध्रुव पर बात करें तो ध्रुव यहाँ पर होता है, ध्रुव पर, ध्रुव पर कितना होता है, ये होता है जी डैश, कितना होगा मान जी ऋण आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लैम्डा के रूप में। कॉस लैम्डा का मान, लैम्डा का मान यहाँ पर आ जाएगा 90 अंश, 90 अंश का मान हो जाता है शून्य। तो अब हम कहते हैं कि जी डैश का मान जी के बराबर होगा, कहाँ पर, ध्रुव पर। तो इस तरह से गुरुत्वीय त्वरण का मान हम देखें तो वो कम होता है या वास्तविक रूप से उसका मान अधिक होगा। ठीक है, लेकिन मान कभी भी शून्य नहीं हो सकता किसी भी बिंदु पर। ठीक, तो किसी भी बिंदु पर अगर वो शून्य नहीं हो सकता है तो ये हमें कहाँ मिल रहा है, ये हमें मिल रहा है ऑप्शन नंबर डी पर, कि किसी भी बिंदु पर ये शून्य नहीं हो सकता। तो यही क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। थैंक यू। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।